7 फरवरी को आयोजित होने वाली बायोलॉजी के परीक्षा को लिए आप लोगों को लेकर आ गया हूं वायरल ऑब्जेक्टिव, जो सभी स्टूडेंट को सीधे बोर्ड परीक्षा से भिड़ने वाला है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख लीजिएगा। आप लोग को इससे सारा क्वेश्चन आप लोग को लड़ने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाह रहे हैं, एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आप लोग को रामबाण साबित होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 35 ऑब्जेक्टिव का ही आप लोग को जवाब देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग को यहाँ पर पाइथोनोरिक काल्विक फल का उदाहरण है, जो पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया बोर्ड परीक्षा में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पार्थो काल्विक फल का उदाहरण जो है आप लोग को केला का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पेरीपेटस किसके बीच में संयोजन कड़ी है। पेरीपेटस किसके बीच में संयोजन कड़ी है, जो पूछा गया था सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा एलिंडा तथा आर्थ्रोपोडा के साथ में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि डार्विन से संबंधित है। डार्विन किससे संबंधित है, जो पूछा गया है आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में। इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो भी स्टूडेंट इनमें से सभी टिके हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को डार्विन जो उदाहरण है वो उत्परिवर्तन का उदाहरण भी है, प्राकृतिक चयन का भी उदाहरण है, और यहाँ पर आप लोग को अकार्बनिक विकास का भी उदाहरण है। तो डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को डी। अब चलते हैं आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आवृत बीजी में किस प्रकार के भ्रूण पोषण पाया जाता है। आवृत बीजी में किस प्रकार के भ्रूण पोषण पाया जाता है, जो पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा अगुणित आप लोग को पाया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अंडोत्सर्जन के समय अंडाणु की झिल्ली का आवरण को क्या कहा जाता है। क्या बोला जाता है आप लोग को अंडो उत्सर्जन के दौरान अंडाणु की झिल्ली को क्या बोला जाता है, जो बोला गया है 5 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका बिल्कुल आपका 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जोना रियाटा आप लोग को बोला जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 6 नंबर में। 6 नंबर में बोला है कि बिना निषेचन के बीज किस विधि के द्वारा आप लोग से प्राप्त होता है। बिना निषेचन के बीज किस विधि द्वारा आप लोग को प्राप्त होता है, जो पूछा गया था 6 नंबर में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा असंग जनन से। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि एक युग्म में मौजूद सभी जीनों की अनुगुणित सेट को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में। इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीनोम बोला जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका निम्नलिखित में से आप लोग को निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है, जो पूछा गया है एंट अमीबा हिस्टोटिका आप लोग को बोला गया है यहाँ पर। इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को डिस्ट्रिंग का। तो ऑप्शन सी आप लोग को डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 9 नंबर में। 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया है कि डीएनए में हाइड्रोजन बंधन से निम्नलिखित में से किस आप लोग को माध्य में पाया जाता है। किसके माध्य में पाया जाता है, जो पूछा गया है डीएनए के हाइड्रोजन बंधन किसके माध्य में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, जो पूछा गया था 6 आप लोग को 9 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा पूरक क्षारों के माध्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। धासे रंध्र में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। आप लोग को धासे रंध्र में किस प्रकार के पौधे में पाए जाते हैं, जो पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर मरुद्भिद में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया स्तन ग्रंथियां निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है, जो पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथि में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया अनुवांशिक अभियांत्रिक कौन सा अच्छा संवाहक है, जो पूछा गया अनुवांशिक अभियांत्रिक में कौन सा संवाहक आप लोग को अच्छा है, जो पूछा गया है 12 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं एग्रोबैक्टीरिया आप लोग को ट्यूमिफोसियम से, यहाँ पर आप लोग को मिफेसियस से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि विशिष्ट स्थलों पर डीएनए का काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है। विशिष्ट स्थलों पर आप लोग को डीएनए को काटने वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, जो पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबंध आप लोग को एंडोनिकोलेज बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को पादप फलम क्या कहलाता है।
पादप फलक क्या कहलाता है जो पूछा गया है 14 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वयं पोषक कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो भी स्टूडेंट टिक किए हैं बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से देखते चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग को इससे क्वेश्चन 100% आप लोग को लड़ने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को चराई खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी को क्या कहलाता है आप लोग को जो पूछा गया है 15 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता आप लोग को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मानव भ्रूण अंग तथा अंग कि में कितने सप्ताह के बाद विकसित होता है। मानव के भ्रूण अंग में आप लोग को कितने सप्ताह के बाद विकसित हो जाता है जो पूछा गया है 16 नंबर आप लोग को क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा 8 सप्ताह में। 8 सप्ताह में आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग शुक्राणु नालिका से शुक्राणु की रिहाई को क्या कहा जाता है। आप लोग को शुक्राणु नालिका से शुक्राणु की रिहाई को क्या कहा जाता है जो पूछा गया 17 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन बोला जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोगों को कालिस निम्नलिखित में से किस हस्तक्षेप करता है आप लोग को जो पूछा गया है। आप लोग को यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा धुरी संगठन से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि वायु गुणसूत्र कैसा होता है। वायु गुणसूत्र कैसा होता है जो पूछा गया है। तो वायु गुणसूत्र होता है आप लोग को एक्रोस्टेनिस होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम थोड़ा आप लोग को टेढ़ा है, आप लोग को अच्छे से ध्यान से आप लोग को देखिएगा ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पत्थर चट्टा किसके द्वारा कार्बनिक प्रबंधन करता है जो पूछा गया है आप लोग को 20 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को 20 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर पत्तियों के द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मृदु जलीय स्पंज अतिरिक्त मुकलन को क्या कहता है या आप लोग को क्या कहा जाता है जो पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा जेम विलियम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि दुधवा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जो पूछा गया। इजी क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दुधवा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि लुप्त प्रायः पौधों प्रजाति का संरक्षण किस माध्यम से किया जाता है। आप लोग को लुप्त जो पौधा लुप्त हो रहा है उस प्रजाति को संरक्षण यानी बचाव किसके माध्यम से किया जाता है जो पूछा गया था 23 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा होगा बीज बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जीवाणु प्लाज्मिड को क्या होता है। जीवाणु प्लाज्मिड में क्या होता है जो पूछा गया है 24 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा आप लोग को डीएनए होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बीटी कपास में किस विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। बीटी कपास को किस विधि द्वारा निर्मित किया जाता है बनाया जाता है जो पूछा गया था। तो बीटी जीन आप लोगों को क्लीन के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर जब चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोग को बोला गया है कि प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है जो पूछा गया है 26 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा। आप लोग प्लाज्मिड जो है आप लोग को इनरोल भी है, हिंटू भी है, आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन सी भी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 27 नंबर में। 27 नंबर बोला है किस काल के आप लोग को डायनासोर प्रमुख जीव थे। किस काल में डायनासोर प्रमुख जीव थे जो पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा आप लोग को क्रिस्टियम में। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को सही से देख लीजिएगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि किसी जीव के विकास वादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को किस नाम से जाना जाता है जो पूछा गया है 28 नंबर क्वेश्चन में। किसके अंतर्गत आप लोग को अध्ययन किया जाता है तो वो किया जाता है आप लोग को फिलोजेनी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 29 नंबर बोला गया है कि आप लोग को बाथक बिल्ड पोटेशियम किसके बीच में संयोजन कड़ी होती है। बाथक बिल्ड आप लोग को प्लेटिव्स किसके बीच में संयोजन होती है जो पूछा गया आप लोग को 29 नंबर क्वेश्चन में। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संतृप्त तथा स्तनधारी के बीच में होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि युग्म विकल्पी क्या है। युग्म विकल्पी क्या है जो पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी जीन के रूप में होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं आप लोग 31 नंबर में। 31 नंबर को बोला गया है कि एबीओ रक्त समूह, एबीओ रक्त समूह आप लोग एबी और ओ रक्त समूह किसके कारण होता है जो पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग को। 31 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को बहुविकल्पता की आप लोग को होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को यहाँ पर 32 नंबर बोला है कॉपर टी और LNG20 तथा कॉपर सीमेंट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है जो पूछा गया है 32 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर आप लोग को स्तन गर्भाशी युक्त के लिए है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सरोगेट मदर आप लोग को फैलोपियन ट्यूब के डोनर डीव के अंतरांतरण को क्या कहा जाता है जो पूछा गया है, तो गिफ्टेड कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को प्यूरिन में कितने चक्र होता है जो पूछा गया है, प्यूरिन में कितने चक्र होता है 34 नंबर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 चक्र होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि अनुवादन क्रिया निम्नलिखित में से किस जगह से होती है, अनुवादन क्रिया किस जगह से होती है जो पूछा गया है। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा कोशिका द्रव से होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यूकैरियोट्स DNA पैकेजिंग का गठन किसके द्वारा किया जाता है जो पूछा गया है 36 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए, आप लोग को न्यूक्लियोसम के द्वारा किया जाता है, तो न्यूक्लियोसम ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि DNA में आप लोग को नाइट्रोजनी क्षार एक स्थान से किस बंधन से जुड़े होते हैं जो पूछा गया है 37 नंबर क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग को यहाँ पर आप लोग को गाइल्को सिग्डिन बंधन के द्वारा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि डीबी रोगजनक कौन है। आप लोग को डीबी जो है आप लोग को किसका रोगजनक है जो पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपको माइकोबैक्टीरियम का, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिरक्षा प्रणाली के बी कोशिका तथा कोशिका टीम के बीच में उत्पादन किसे होती है जो पूछा गया था 39 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए हो जाएगा अस्थि मज्जा में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है, अफीम जो है किस पौधे से प्राप्त होता है जो पूछा गया था 40 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इल्सा का प्रयोग आप लोगों को निम्नलिखित में से किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है, इल्सा का प्रयोग किस बीमारी के पता के लिए कराया जाता है आप लोग को, तो यहाँ पर आप लोग को एड्स के लिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोर प्रदूषण किस में पाया जाता है आप लोग को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है कि शोर प्रदूषण को आप लोग को डेसिबल में मापा जाता है। आप चलते हैं आप लोग को 43 नंबर में। 43 नंबर में बोला गया है कि आप लोग को मुख्य वायु प्रदूषक ओजोन अपक्षय करता है निम्नलिखित में से कौन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग को मुख पर आप लोग को जो है ओजोन का क्षय यानी आप लोग को खतरनाक साबित करने वाला है जो कार्बन फ्लोरो आप लोग को कार्बन करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं आप लोग को पॉम्फ्रेट क्या है जो पूछा गया है, पॉम्फ्रेट क्या है 44 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आप लोग समुद्री मछली है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर में बोला गया है कि रानीखेत निम्नलिखित में से किस बीमारी आप लोग किसकी बीमारी है, आप लोग को रानीखेत किसकी बीमारी है जो पूछा गया है 45 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा मुर्गी का, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि दूध के उपज की मात्रा को बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है, दूध गाय ज़्यादा से ज़्यादा अधिक करे तो उसके लिए क्या दिया जाता है, गाय को जो दूध ज़्यादा करता है तो दिया जाता है आप लोग को आप लोग को बीटॉल आप लोग को दिया जाता है, जिससे गाय का दूध यहाँ पर आप लोग को वृद्धि होता है, बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हिम परीक्षण किसके लिए उपयोगी होता है, हिम परीक्षण किसके लिए उपयोगी होता है 47 नंबर क्वेश्चन में, तो जीवित कोशिकाओं के लिए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग 48 थोड़ा आप लोगों को क्वेश्चन है जो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं आप लोग को सीधे 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि कौन सी प्रभाव को कहा जाता है जो पूछा गया है, वृद्धि में कौन सा प्रभाव को किया जाता है जो पूछा गया है 51 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर इसका आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप लोग को पाश्चरण प्रभाव को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि सबसे खराब जल संचरण की क्षमता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है जो पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर चिकनी मिट्टी में जो है आप लोग को सबसे खराब जल का आप लोग को
जल की क्षमता आप लोग को मिलती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य पौधों की छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दूसरे के छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर इसका आप लोग को हो जाएगा, आप लोगों को कहा जाता है छाया पर्दीय पादप। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 54 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को स्पष्ट रूप से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, आगे आप लोग को बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप लोग को गन्ना के चेकर बोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो पूछा गया है गन्ना का चेकर का बोर्ड किसके द्वारा आप लोग को विकसित किया गया था? यहाँ पर आप लोग को 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को पुटेन के द्वारा किया गया था, आप लोग को पुनेट के द्वारा किया गया था, सॉरी पुनेट के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं आप लोग को 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सक्कर तथा अप्रभावी अभिभावक के बीच क्रॉस को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है? जो पूछा गया है 56 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर इसको आप लोग को हो जाएगा, आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग को परिक्षारण संकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक आनुवांशिकता विविधता दिखाता है? जो पूछा गया है 57 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा चावल जो है सबसे अधिक आनुवंशिकता विविधता दिखाया जाता है। अब चलते हैं आप लोग को 58 नंबर में। 58 नंबर में बोला है निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय है? नहीं है, लुप्त प्राय नहीं है। जो पूछा गया है 58 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा विशाल कांड, आप लोग को विशाल कांड पांडा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आप लोग को डीएनए अंगुली छाप आधार क्या है? डीएनए का अंगुली छाप आधार क्या है? जो पूछा गया 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुक्रम आप लोग को बहुरूपता। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आनुवांशिकता आप लोग को अभियांत्रिक प्रयुक्त टीआई प्लाज्मा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जो पूछा गया है आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जीवसम क्या होता है? एक जीवसम क्या होता है? जो पूछा गया है 61 नंबर में बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को अतीत मृत पशु होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आरएनए हस्तक्षेप किसके उपयोगी के लिए है? आप लोग को है 62 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन डी आप लोग को हो सूक्ष्म प्रजनन ऑप्शन आप लोग को डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता अभिकृति किस आप लोग को अभियांत्रिक किससे काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है? जो पूछा गया है 63 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर आप लोग को हो जाएगा डीएनए का टुकड़ा खंड का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 64 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्रांसजेनिक आप लोग हीरोडिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जो पूछा गया है 64 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बाइसिका नेपेस का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हुंगो डी ब्रिज प्रस्तावित किया है? हुंगो डी ब्रिज प्रस्तावित किया है किनके द्वारा? जो पूछा गया है तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग को उत्पेय परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक प्राकृतिक कीटनाशक पौधा होता है, एक प्राकृतिक का कीटनाशक पौधा क्या होता है? जो पूछा गया है आप लोग को 66 नंबर क्वेश्चन में सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन इनमें से सभी। अब चलते हैं आप लोग को 67 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि आप लोग को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? आवश्यक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन सी बिल्कुल है यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं आप लोग को 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फन उत्कृष्ट जैव उत्प्रेरक है? आप लोग को जो पूछा गया उर्वरक है, जो पूछा गया 68 नंबर में सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एजोला, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मानक के पूर्व जन्म जिन्हें गुफाओं में चित्रकारी किए थे उसे क्या कहा जाता था? मानव के पूर्व जन्म जिन्हें गुफाओं में चित्रकारी किया था 69 नंबर में। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। आप चलते हैं आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि रक्त आप लोग को कंट्रोल काम करने वाली आप लोग को अस्टेनी निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? जो पूछा गया है 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो। तो इसमें 70 में 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया हूँ ताकि सभी स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा अंक ला सके। साथ ही साथ अगर आप लोग चाह रहे हैं इसका पीडीएफ और साथ ही साथ क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हैं या सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट जैसे ही क्वेश्चन आप लोग को आता है तो आंसर कैसे आप लोग को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप लोग को क्या प्रोसेस करना है? सभी सब्जेक्ट का आंसर शीट और क्वेश्चन अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को सिंपल से अपने मोबाइल को इसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, गूगल में आप लोग को आ जाना है, टाइप करना है बिहार जानकारी।
बिहार जानकारी टाइप करिएगा तो इस तरीका से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पर सिंपल से आप लोग को क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप लोग को बिहार जानकारी का ऑफिशियल पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल से आप लोग क्या करना है, आंसर की का सेशन में आप लोग को आ जाना है। एक बार आंसर की का आप लोग को सेशन में आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का आंसर की आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे जैसे एग्जाम आप लोग को होता है वैसे वैसे एग्जाम को शुरू आप लोग को दे दिया जाता है। तो मान के फिलहाल यहाँ पर आप लोग को अगर चाह रहे हैं यहाँ पर आप लोग को केमिस्ट्री इंग्लिश का आप लोग को डाउनलोड करना, तो इस पर आप लोग को क्लिक करिएगा। ऐड अगर आता है तो ऐड को सिंपल से आप लोग को क्लोज कर देना है। उसके बाद नीचे आपकी ओर आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीका से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट आप लोग को आंसर की यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। जो भी सब्जेक्ट का आप लोग करना चाह रहे हैं और सभी सेट का आप लोग को दिया जाता है। जो भी एग्जाम में आप लोग को सेट आएगा तो उसका भी आंसर सेट यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर आकर आप लोग आसानी से चेक कर सकते हैं सभी स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट का।